हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का पेपर 5th, जो कि हमारा सामाजिक अध्ययन का है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सोशल साइंस का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही लंबा है। मतलब इसमें बहुत ढेर सारा चैप्टर भी कह सकते हैं कि है, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है। मतलब एक जो चैप्टर है उसका चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है। जैसे अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं पहला चैप्टर ये जो दिया हुआ है, एक मिनट के पहले हम आपको पूरा ठीक से दिखा दें। ये देखिए, पहली बात तो जो 5th यूपी डीएलएड 2023 फर्स्ट सेमेस्टर का जो है 5th पेपर है, उसका नाम है सामाजिक अध्ययन शिक्षण। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसका जो पहला चैप्टर है, इसमें देखिए हमें पढ़ना क्या है। वह ये सारी चीज़ें हम लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब हमें इसको इस तरीके से पढ़ना है कि हमको किसी छोटे बच्चे को समझाना भी है और ख़ुद एग्ज़ाम भी देना है। दोनों चीज़ को मर्ज करके हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतिहास का अर्थ। ठीक है, इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तीर्थ तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। ठीक है, अब इसमें ये जो चीज़ें दी हैं, ऐसे सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ब्रॉड वे में। इसको पढ़ना, याद करना, समझना, फिर एग्ज़ाम देना 6 महीने में। तो 6 महीने में इस वजह से नहीं कि ये सिलेबस बहुत 6 महीने में हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन आपको 8 सब्जेक्ट का पेपर देना है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 8 है और 6 महीना मिलता है हमें पढ़ने के लिए, तो सोशल में कुछ हार्ड हो जाता है। सोशल हमारे लिए, सोशल हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें दूसरा चैप्टर है, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं विकास, पाषाण या प्रस्तर काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग। ठीक है, और फिर देखिए नदी घाटी की सभ्यताएं, सिंधु की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। अब ये सारी जो सभ्यताएं हैं ये थोड़ा कठिन भी हैं। वैसे अगर आप जो है कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, बीच में आपका ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और लेकिन अगर आप बीच बीच में छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप कुछ गैप कर दिए, कोविड में गैप कर दिए, या जो है शादी आपकी हो चुकी है 2 साल के बाद आप एडमिशन करवाएं, तो इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, भारत के प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख, मगध का साम्राज्य, सिंधु का आक्रमण एवं उसका भारत पर प्रभाव, उपनिषद काल, जैन व बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये सरल है, जो हम लोग जानते भी हैं। इसमें कुछ कुछ है जो नहीं जानते, जैसे सौरमंडल के बारे में हमें पता है, लेकिन अब ग्रह को जस्टिफाई करिए, फिर उपग्रह को जस्टिफाई करिए, फिर क्षुद्र ग्रह को, आकाश गंगा, उल्का पिंड, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मतलब एक बार आप पढ़ेंगे आ जाएगा, लेकिन ये पढ़ा हुआ है, जो हम भूल गए हैं, हमें उसे रिवाइज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मानचित्र, अर्थ एवं दिशाओं का ज्ञान, फिर मानचित्रण, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, क्या, कितना और क्यों। ठीक, पृथ्वी का ताप, कटबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी का, ये तो हो गया। अब देखिए इसमें कितने टॉपिक, जैसे हमें पढ़ना है जो हमारा चैप्टर है, पृथ्वी, ताप, कटबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव। अब इसमें हमें ये देखिए टॉपिक्स मिले हुए हैं। देखिए पहले हमें पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, परिक्रमण, क्या, क्यों, कैसे, इसका परिणाम। ठीक है, फिर अब हमको पढ़ना है महाद्वीप, महासागर के बारे में, फिर एशिया महाद्वीप में भारत स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश, धरातल, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। ठीक, फिर खगोलीय संगठन, नासा और इसरो के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली पढ़ना है, फिर ग्रामीण जीवन, पंचायती राज्य व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का गठन एवं मुख्य कार्य, फिर नगरीय जीवन, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम का गठन एवं मुख्य कार्य, फिर जनपद स्तरीय प्रशासन, कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं का विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट,
यहाँ से देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, यातायात एवं सुरक्षा। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यातायात एवं सुरक्षा, सड़क यातायात के नियम एवं संकेतों की जानकारी। ये देखिए, ये आपके लेसन का नाम है। ठीक है, और उस लेसन में हमें पढ़ना क्या है, ये उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक, सड़क यातायात के नियम एवं संकेतों की जानकारी, सड़क दुर्घटना के बचाव हेतु जो है सावधानियाँ, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज में अगर पूछता है ये कुछ घुमा कर क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसके रिस्पॉन्ड के लिए आपको एक बार रिवाइज करना होगा। रेल यात्रा, रेल क्रॉसिंग के संकेत की जानकारी, रेल यात्रा करते समय सावधानियाँ, यात्रा संकेतों की जानकारियाँ। फिर अब ये देखिए दूसरा लेसन है ये, अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मॉर्स रॉबिन्स, जे.के. मेहता, अमर्त्य सेन आदि। ठीक, अब देखिए ये लोग, ये जो चैप्टर है इसके बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे, बहुत कुछ नहीं जानते होंगे तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, जाहिर है लगभग सभी लोग ही जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वैयक्तिक आय, व्यय योग्य आय, फिर राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास। यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। और ये जो नीचे दिया हुआ है ये कुछ प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप ये इतिहास जो है बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, इसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए एक सरसरी नज़र से इसे भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें आप चाहे तो इसका 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्य, सत्रीय प्रोजेक्ट कार्य, मॉडल प्रशिक्षा, शिक्षकों को सामाजिक अध्ययन के प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित ज्ञान संकल्पना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल की सांकेतिक सूचियाँ सहायतार्थ निम्नवत हैं। शिक्षकगण अन्य विषयों पर भी मॉडल प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं। इसको आप अपने प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी, कि आखिर बच्चों को आप इतिहास पढ़ाएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे, उसके बारे में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरफ से मल्टीटास्किंग हो गया कि आप पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ाने के साथ साथ हमें याद भी हो जाता है, तो हम उसे जो है अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिकल में भी अच्छा नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि स्पेशली स्कूल पे तो बनवाया नहीं जाता है प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, वो अटेम्प्ट में आपको बोल देंगे कि आपको करके आना है ये वो, तो आप फंस जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परेशान होते हैं कि जो है स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता, लेकिन एक बैग ही आपको न्यूज़ मिलती है कि प्रैक्टिकल होगा तो आप फाइल वगैरह लेकर आइए। ठीक है, या आपको फाइल्स दे दी जाती हैं, टॉपिक्स नहीं बताए जाते हैं, तो आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें दिया हुआ है भारत में प्रारंभिक मानव के विकास, भारत में प्रारंभिक मानव के प्रमुख स्थलों, प्रमुख नदियों, प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालयों, प्रमुख विदेशी मुद्राओं, वेशभूषाओं, राजधानियों, भाषाओं को मानचित्र, मॉडल, चार्ट सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित करें। मानचित्र पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म के प्रसार को मानचित्र, मॉडल के माध्यम से दर्शाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए मॉडल सामग्री, आईसीटी पर आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करें। विश्व के मानचित्र में प्रमुख शहरों के अक्षांश एवं देशांतर अंकित करें। भारत के पड़ोसी देशों एवं सीमाओं, नदियों की सीमाओं, ताप कटबंध की सीमाओं, मॉडल सामग्री, आईसीटी पर आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करें। यातायात के साधनों, यातायात सुरक्षा पर मॉडल सामग्री, आईसीटी पर आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करें। ठीक है, ये बस इतना ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा और है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बस यहाँ पे आके आए ख़त्म हो जाता है ये रहा। घरेलू आय व्यय, भारत के राष्ट्रीय आय व्यय आदि पर मॉडल सामग्री सारणी, आईसीटी पर आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करें। प्राचीन भारतीय इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, संग्रहालयों, स्मारकों का फ़ोटो एल्बम तैयार करें। अपने शहर के किसी संग्रहालय का भ्रमण कर किन्हीं 10 वस्तुओं पर एक रिपोर्ट लिखिए, जिसमें उल्लेख कीजिए कि वे कितनी पुरानी, वे कहाँ मिली थीं। परिभ्रमण, सौरमंडल,
सौरमंडल की गतियों पर प्रोजेक्ट मॉडल सामग्री ICT पर आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करें। पिछले 10 वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की तालिका बनाकर दर्शाइए। ठीक, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। या बच्चों को समझाने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद के प्रैक्टिकल के लिए भी कर सकते हैं। ये जो आपके डीएलएड के जो 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जो 3 सब्जेक्ट जो हैं वो 50 नंबर के होते हैं, जिसमें से एक सोशल साइंस भी है। एक ये सोशल साइंस है जिसमें आपको पासिंग मार्क चाहिए होता है 30 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यही 3 सब्जेक्ट हैं जिससे आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं डीएलएड में। अगर आप 90+ लाना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। कहने का मतलब इन सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, जिससे आप अपना जो है 90+ परसेंटेज बना सकें। ठीक है, तो उसमें से एक सब्जेक्ट ये हो गया। और ये सब्जेक्ट जो है, इसके जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत लॉन्ग है। खासकर इसमें लॉन्ग चैप्टर जो है इतिहास का है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा आपका है ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है। वैसे आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, इतिहास का जो पोर्शन है वो लॉन्ग है। ठीक, वो लॉन्ग है। बाकी जो और चीज़ें हैं उसमें तो कुछ आप जानते हैं, जैसे सौरमंडल के बारे में भी आप जानते हैं, नगर पंचायत, ग्राम सभा, ये सब भी आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, अगर पूरा नहीं जानते होंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यहीं पे हम अपने डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको जो है मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप या कुछ आपको नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।